औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरे इस वीडियो में हम उस खास पैगंबरों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हम कहानियां किस्से तो बहुत सुनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लंबे लंबे किस्से भी होते हैं। जितना बात करो इन चीजों के बारे में उतनी ही ज्यादा दिलचस्पी होती है सारे पैगंबरों की जिंदगियों के बारे में जानने की। कुछ इसी तरह दिलचस्प बातें मैं मेरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी, उनकी जिंदगी और उनके हालात और उनकी नबूवत के बारे में और अल्लाह के हुक्म और अहकाम के बारे में। पर आज मैं सिर्फ कुछ हाइलाइट्स बताऊंगी कुछ खास नबियों की जिंदगी के बारे में, तो इसे गौर से सुनिए, इसे स्किप भी मत करिए। एंड तक आपको काफी चीजों की जानकारी बेशक आपको मालूम होगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के उन नबियों की जिंदगी की दास्तान के बारे में। कुछ हाइलाइट्स इस तरह है। ये कहानी सिर्फ तारीख का सफा नहीं, ये रूह का पैगाम है। ये उन हस्तियों का जिक्र है जिन्हें अल्लाह ने पूरी बशरियात के रहनुमाई के लिए चुना। ये वो है जो जमीन पे चले लेकिन उनके दिल आसमान से बंधे गए। ये पैगंबर थे, अल्लाह के खास बंदे। नबूवत का मतलब क्या है, चलिए आज हम समझते हैं। नबूवत का मतलब है अल्लाह का पैगाम इंसानी जिंदगी तक पहुंचाना। हर पैगंबर अपने वक्त के लिए रोशनी लेकर आया। वो सब एक ही पैगाम लेकर आए, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अल्लाह ने किसी भी कौम को बिना रहनुमा के नहीं छोड़ा। हर दौर, हर जमाना, हर कबीला के लिए एक नबी भेजा गया। इन नबियों ने लोगों को शिर्क की तौहीद की तरफ, जुल्म से इंसाफ की तरफ, जहालत से इल्म की तरफ और गुमराही से हिदायत की तरफ बुलाया। नबियों की जाती जिंदगी क्या होती थी? वो रईस नहीं थे लेकिन दुनिया के सबसे अजीम थे। वो फौजों के साथ नहीं होते थे लेकिन उनके कलमात दिलों को फतेह कर लेते थे। वो हर मुसीबत बर्दाश्त करते लेकिन कभी अल्लाह से शिकायत नहीं करते। वो लोगों से मार खाते लेकिन उनके लिए दुआ करते। नबियों का सबसे बड़ा सिलसिला क्या था? ये सिलसिला शुरू होता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, जो सबसे पहले इंसान भी है और पहले नबी भी। और ये सिलसिला मुकम्मल होता है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो रहमतुल इल आलमीन बनकर आए और जिनके बाद कोई नबी न आए। इस सफर में कहीं आग है तो कहीं तूफान, कहीं कैद खाने का अंधेरा है तो कहीं कौमों की नफरत, कहीं अकेलापन है तो कहीं अल्लाह की उनसियत। लेकिन हर नबी के सब्र की मिसाल कायम की और अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में कभी पीछे नहीं थे। अब फर्क समझते हैं, नबी और रसूल में फर्क क्या है। हर रसूल नबी होता है लेकिन हर नबी रसूल नहीं होते। रसूल वही होते हैं जो नई शरीयत और किताब के साथ आते हैं। जो पहली किताब है तौरात, नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने तौरात बनी इसराइल की हिदायत के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की। और दूसरी आती है ज़बूर, जो नाजिल होती है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। ज़बूर एक किताब थी जो अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दी, जिसमें दुआ और तस्बीह का ज्यादा जिक्र है। अब आती है इंजील, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। इंजील अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दी थी लेकिन आजकल भी बाइबल उस असली इंजील से मुख्तलिफ है। अब आती है इस दुनिया की आखिरी किताब कुरान, जो हमारे प्यारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है जो तमाम इंसानियत के लिए हमेशा के लिए है। इसमें पहले की सभी किताबों की तस्दीक भी है। अल्लाह ने नबियों की शान में बहुत सारी चीजें बयान की। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, दिल का अर्रसूलु फद्दलना बादहुम आला आबाद। ये पैगंबर है, हमने इनमें से कुछ को कुछ पर फजीलत दी। सूरह बकरा 253। अल्लाह फरमा रहे हैं यानी सब नबी मोहतरम है लेकिन उनमें भी कुछ को ज्यादा मुकाम मिला, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सबसे आला मुकाम तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। चलिए अब शुरू करते हैं। अब हम इस सफर का आगाज करते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, यानी एक वकील और जिम्मेदार, एक मखलूक जो जमीन पर अल्लाह की
रहनुमाई में चले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हाथों से पैदा हुए, उनमें अल्लाह ने अपनी रूह डाली, उन्हें तमाम चीजों के नाम सिखाए और फरिश्तों के सामने उन्हें इज्जत दी। हर फरिश्ता झुक गया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस की नफरत ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन तक ला दिया, लेकिन ये गिरना सजा नहीं था बल्कि एक इम्तिहान था, इंसानियत के लिए एक नया सफर। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की और अल्लाह ने उन्हें मकबूल बनाया और वहीं से सब्र, तौबा और रहमत का सिलसिला शुरू हुआ। अब बात करेंगे हजरत शेत अलैहिस्सलाम, इल्म का वारिस। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने शेत अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। वो इल्मों के वारिस थे, उन्हें अल्लाह ने लिखने का फन दिया। वो पहले नबी थे जिन्होंने लोगों को फिरकाबंदी से रोका। उनके दौर में लोग दो हिस्सों में बढ़ गए, एक हक पर, दूसरा हवा व हवस में। शैतान ने शेत अलैहिस्सलाम की कौम में अय्याशी और गुनाह घुसा दिया, लेकिन शेत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के पैगाम को बरकरार रखा। अब बात करेंगे हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम, जो इल्म और अमल का मुजस्समा थे। हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम इल्म और हिकमत के पैगंबर थे। पहली दफा कपड़े सिलना, लिखना, सितारे समझना और हिसाब किताब करना सब उन्हीं से शुरू हुआ। वो बहुत ज्यादा इबादत गुजार थे। उनकी दुआ थी कि या अल्लाह मुझे मौत से पहले जन्नत का मंजर दे दे, मतलब दिखा दे, और अल्लाह ने उन्हें जिंदा ही जन्नत की तरफ उठा लिया। कुरान के लफ्ज हैं सूरे मरियम 57 आयत में, और हमने उनका मुकाम बुलंद कर दिया, यानी वरफनल्लाहु मकनन आलिया। अब बात करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत के और दरिया के बारे में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 950 साल की दावत के तौर पर आता है। उन्होंने हर हालात में अपनी कौम को समझाया, कभी रात को, कभी दिन में, कभी छुप कर, कभी सबके सामने। मगर लोगों ने मजाक उड़ाया, पत्थर मारे और कहा तुम पैगंबर नहीं हो, बस एक पागल हो। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। जब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर था, फिर भी वो सब्र किए। इतनी बर्दाश्त के बाद भी कौम न मानी तो अल्लाह ने हुक्म दिया, एक कश्ती बनाओ, और वो कश्ती तैयार हुई। हालत हंसने लायक थे। वो मजाक उड़ाते रहे, लेकिन फिर अल्लाह का अज़ाब आया। सिर्फ वो लोग बचे जो कश्ती में थे। उनका सब्र, उनकी लगन और उनका यकीन सब कुछ दावत देने वालों के लिए मिसाल है। तो चलिए अब बात करते हैं हजरत हुद अलैहिस्सलाम के तकब्बुर के मुकाबले के नबी के बारे में। हजरत हुद अलैहिस्सलाम को आद कौम की तरफ भेजा गया। आद एक ताकतवर गुरूर से भरी कौम थी जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकत वाला कौन है। हुद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराया, लेकिन उनका तकब्बुर इतना था कि वो कहने लगे हमारे साथ तो कुछ होगा ही नहीं। फिर अल्लाह का अज़ाब आया, सरसरा तीर जैसी तेज हवा जो 7 रात और 8 दिन तक चलती रही। आद की इमारतें, ताकत सब खाक हो गया। सिर्फ हुद अलैहिस्सलाम और कुछ मोमिन बचे। तो चलिए अब बात करते हैं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, मौजिजा और इनकार का इम्तिहान। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद थी। वो पत्थरों को काट कर पहाड़ों में घर बनाते। उन्होंने मौजिजा मांगा, एक ऊँटनी पहाड़ से निकाल कर आए। अल्लाह ने ऊँटनी भेजी, मगर वो लोग नफरत से भर गए और उसे कत्ल कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा अब 3 दिन के बाद अज़ाब आएगा। लोग हंसने लगे। पहले दिन उनका चेहरा पीला, दूसरा दिन लाल, तीसरा दिन काला पड़ गया। फिर अज़ाब आया और जमीन बंजर बन गई। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने तुम्हें पैगाम पहुंचाया, मगर तुम सुनने वाले नहीं थे। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनका तौहीद का जलवा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सब्र, यकीन और कुर्बानी का एक जिंदा मिसाल है। उन्होंने अपने वालिद को शिर्क से रोका, अपने कौम के सामने बुतों को तोड़ा। जब उनसे कहा गया तुम्हें आग में डाला जाएगा, तो उनका जवाब था हस्बी अल्लाह व निमल वकील, मुझे अल्लाह काफी है और वो सबसे बेहतरीन कारगाज है। आग अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई। फिर उन्होंने अपना घर, अपनी जिंदगी सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ दिया। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया और अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को क़यामत तक के लिए मिसाल बना दिया।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम इतना ऊंचा है कि अल्लाह ने कुरान में कहा, सूरे अन-नाहल 120 की आयत में, इन्ना इब्राहिम काना उम्मा, इब्राहिम अपने आप में एक पूरी उम्मत के बराबर थे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हक के लिए फिरौन के सामने चले गए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सफर एक बेबसी से शुरू होता है। एक माँ ने अपने बच्चे को दरिया में छोड़ दिया सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर। फिरौन का घर उस बच्चे का पनाह बन गया। अजीब तकदीर थी, जिसे फिरौन मारना चाहता था वही उसके घर में पला। जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दी, उन्हें कहा गया, जाओ फिरौन के पास, उसने हद पार कर दी है। फिरौन दुनिया का सबसे बड़ा जालिम और मूसा अलैहिस्सलाम एक अकेले नबी एक लाठी के साथ। लेकिन वो लाठी अल्लाह के हुक्म से मौजज़ा बन गई, सांप बनकर जादू को फतेह कर गई। समुंदर अल्लाह के हुक्म से 2 हिस्सों में बंट दिया गया। बनी इसराइल को गुजरे और फिरौन डूब गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र उन वक्तों में भी था जब अपनी कौम से थक गए, लेकिन कभी अल्लाह से गिला न किया। तो चलिए अब हम बात करेंगे हजरत हारून अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी बनाए गए। वो उनके साथी थे दावत में, तकरीर में और कौम की रहनुमाई में। जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए तो हारून अलैहिस्सलाम ने कौम को संभालने की कोशिश की, लेकिन लोग समझने वाले नहीं थे। उन्होंने एक बछड़े को खुदा बना लिया, लेकिन हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के लिए सब्र की मिसाल कायम की और अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनके पास सल्तनत और जबूर की नबूवत। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक जवान थे जब उन्होंने जालूत को हराया। अल्लाह ने उन्हें पैगंबरी के साथ सल्तनत भी अता की। उन्हें जबूर अता की गई, यानी एक किताब आयतों वाली, एक किताब जो जिक्र, तस्बीह और मोहब्बत से भरी थी। उनकी आवाज इतनी अच्छी थी कि जब वो अल्लाह का जिक्र करते तो परिंदे रुक जाते, पहाड़ उनके साथ तस्बीह करते। वो इंसाफ में मिसाल थे, एक सुल्तान जिसे अल्लाह ने ताकत और हिकमत दोनों दी। और उनके बाद अब बात करेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिसे अल्लाह ने सब कुछ अता किया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उन्हें अल्लाह ने एक लाफानी दौलत अता की। हवा उनकी ताबेदार थी, जिन उनके हुक्म बजा लाते। हर जबान समझने का फन उनको दिया गया। परिंदों, जानवरों, सबके दिल उनके साथ बातचीत में थे। उन्होंने सब कुछ होने के बाद भी कहा, हज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये सब मेरे रब का फजल है। एक पैगंबर जिसने दुनिया की तमाम नेमतों के बावजूद अपने रब को नहीं भुलाया। अब है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम उनकी बात न मानी। वो गुस्से में छोड़ के चले गए। एक मछली ने उन्हें निगल लिया, लेकिन अंधेरी पानियों में, अंधेरी रात में, अंधेरी मछली के पेट में उनकी दुआ गूंजती है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं जालिम था। ये दुआ हर गम में रूह का नारा है। अल्लाह ने उन्हें माफ किया और उन्हें वापस जमीन पर लौटा दिया। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनकी बारशते वक्त में दुआ। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में भी अल्लाह से एक फरियाद, एक फर्जंद की दुआ करते हैं और अल्लाह ने उन्हें हजरत यहया अलैहिस्सलाम जैसे नूरानी बेटे दिए। उनका सब्र, उनकी दुआओं में उम्मीद, उनकी शान का सबूत है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम की जवानी में ही जाहिद, सूफी मिजाज और हराम से दूर थे। उनकी आवाज कुरान में है, सूरह मरियम 12, व अता इनाहू अल हुक्म सबिया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और हमने उसे बचपन ही में हिकमत दी। सूरह मरियम 12। वो शहीद कर दिए गए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हक से कभी मुंह नहीं मोड़ा। अब बात करते हैं एक अजीम शान पैगंबर की, जिनका नाम था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। रूहुल्लाह, अल्लाह का मौजिज़ा कहा जाता है इनको। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मौजिज़ा से पैदा हुए, बिना वालिद के। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में जब उन्हें लाया गया तो लोगों ने इल्जाम लगाए, लेकिन
बचपन में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना अब्दुल्ला अतनियल किताब। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है। उनकी जिंदगी मौजिज़ात से भरी थी। अंधों को ठीक करना, कोड़ियों को शिफा देना, मुर्दों को जिंदा करना, सब अल्लाह के हुक्म से। लेकिन उनकी कौम ने इनकार किया, उन्हें कत्ल करना चाहा, लेकिन अल्लाह ने उन्हें उठा लिया और क़यामत के करीब वो वापस आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक नर्म दिल, एक रूहानी क़ुव्वत रखने वाले नबी थे, जिनका पैगाम था अल्लाह से मोहब्बत करो और इंसानों से भी। ये था वो नूरानी सिलसिला, मूसा अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक। हर नबी ने एक नई मिसाल कायम की, एक नई रोशनी छोड़ी और एक सब्र और सच्चाई का रास्ता दिखाया। अब बात करेंगे हमारे अजीम और शान पैगंबर, जो हमारे आखिरी नबी भेजे गए थे अल्लाह की तरफ से, जिनका नाम था हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल लिल आलमीन का नूरानी सफर। वो सिर्फ एक शख्स नहीं, वो जिंदा कुरान थे। वो सिर्फ एक कौम के रहनुमा नहीं, तमाम इंसानियत के रहमत थे। उनका नाम मोहम्मद था, उनका रिश्ता अल्लाह से था और उनका पैगाम दुनिया को बदलने के लिए था। छोटी सी बातें, पैदाइश से नबूवत तक और नूर का सफर। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना भी एक नूरानी पैगाम था। उनकी माँ आमिना के कहने के मुताबिक, मैंने देखा कि मेरे से एक रोशनी निकल रही थी जो शाम से महलों तक रोशन हो गई। यतीम पैदा हुए लेकिन अल्लाह की हिफाजत में रहे। अब्दुल मुत्तलिब का साया गया, फिर वालिदा का, फिर चाचा अबू तालिब के घर पर पले। लेकिन हर दौर में एक चीज साथ थी, अमानत, सच्चाई और इखलाक। लोग उन्हें कहते थे अल आमीन, सबसे ज्यादा सच्चे और वफादार। अब उनको नबूवत का आगाज गारे हीरा का वाकया। एक रात जब दुनिया सो रही थी, एक नबी जाग रहे थे। गारे हीरा में जब पहली वही आई, इक़रा बिस्मी रब्बी खलक़ल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। वही का पहला लफ्ज था इल्म, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले शख्स थे उस रोशनी का जो जुल्मत से लड़ाई करेगी। मक्का में जुल्म और प्यारे नबी की सब्र की इंतहा देखिए। वो दावत लेकर आए लेकिन जवाब मिला पत्थर, थूक, गालियां, तनाज, तकलीफ। उनके अपने लोग, उनका अपना कबीला उनके दुश्मन बन गए। ताइफ में पत्थर से जख्म खाए, लेकिन उन्होंने कहा अल्लाह इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते। ये था उस शख्स का सब्र जिसके दिल में नफरत नहीं, सिर्फ रहमत थी। जब मदीना की जमीन ने उनके कदम चूमे तो वो जमीन रोशन हो गई। मदीना में एक नई तहजीब का आगाज हुआ, इंसाफ, भाईचारा, ईमान और रहमत का। मस्जिद नबवी बनी सिर्फ इबादत का नहीं, इंसानियत का मरकज। बद्र, ओहद, खंदक, प्यारे नबी ने जंग में भी इंसाफ नहीं छोड़ा। उनकी तलवार सिर्फ उन लोगों के खिलाफ उठी जो जुल्म करते थे, लेकिन कभी किसी कमजोर पर नहीं चली। फतेह मक्का का मंजर जब दुश्मन डरे बैठे थे और उन्होंने सिर्फ इतना सुना, ला तत्रीबा अलैकुम अल-यौम, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। ऐसे थे वो जिन्होंने माफी को भी रहमत बना दिया। उनकी जिंदगी कुरान का जिंदा तर्जुमा थी। अल्लाह ने कहा सूरे अल कलम आयत नंबर 4 में, व इन्नका लाला खुलुकिन अजीम, और बेशक तुम अजीम इखलाक वाले हो। घर में सबसे नरम, लोगों में सबसे मोहब्बत भरा, बच्चों के साथ खेलने वाले, गरीब के साथ ही, यतीम के लिए बाप और हर इंसान के लिए मिसाल। आखिरी वक्त था, प्यारे नबी के हाथों पर था अस्सलात अस्सलात, और अपने गुलामों का ख्याल रखना। उनकी आंखों के आंसू उस वक्त सिर्फ उम्मत के लिए थे। उनका दिल उस वक्त भी रहमत था। उनकी सोच उस वक्त भी उम्मत थी। और फिर वो रूह जो अर्श के तालीम लेकर आई थी, वो अर्श की तरफ लौट गई। उनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा, सूरे अल अंबिया 107 आयत में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन,
اور ہم نے تمہیں صرف تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو اپنی زندگی کا اسوہ بنانا ہو تو وہ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں۔ اگر کسی سے محبت کا اصل مطلب سیکھنا ہو تو وہ نبی سے سیکھنا چاہیے، اور اگر کسی سے رحمت، اخلاق اور انصاف کا سبق لینا ہو تو وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کہانیاں صرف گزرے زمانے کی نہیں، آج کے انسان کے لیے بھی ہے۔ نبیوں کا ذکر صرف عبادت نہیں، ایک زندہ ہدایت ہے جو ہر دور، ہر شخص، ہر دل کے لیے ہے۔ اب دیکھیں یہاں پیغمبروں نے کیا چھوڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کا پیغام دیا کہ غلطی ہو تو رہو اللہ کے در پر، اور حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کی مثال چھوڑی کہ 950 سال بھی ہو جائے لیکن حق چھوڑنا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یقین سکھایا کہ آگ ہو یا چھری، اللہ پہ بھروسہ سب سے بڑا سلاح ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ چاہے سمندر ہی کیوں نہ آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ رحمت، شفا اور محبت اللہ کا اصلی پیغام ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جوڑ کر ایک مکمل زندگی کا نقشہ دیا، انسانیت کے لیے، ہر کسی کے لیے۔ آج کا انسان کہاں ہے؟ آج کا انسان تیز دوڑ رہا ہے لیکن منزل بھول چکا ہے۔ اس کے پاس مال ہے لیکن سکون نہیں، اس کے پاس طاقت ہے لیکن اخلاق نہیں، اس کے پاس بہت بڑھیا والی ٹیکنالوجیز ہے لیکن تہذیب نہیں۔ وہ سب کچھ سیکھ گیا ہے لیکن نبی کا سبق بھول گیا ہے۔ اگر آج کا انسان پیغمبروں کے نقش قدم پر چلے تو وہ معاف کرے گا جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا، وہ اپنے گھر کو حرام بنائے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وہ اندھیروں میں بھی دعا کرے گا جیسے یونس علیہ السلام نے کی، وہ ظلم کے سامنے جھکے گا نہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، وہ محبت سے لوگوں کو جیتے گا جیسے ہمارے پیارے نبی نے جیتا ہے۔ رہا نبیوں کا پیغام تو ہر شخص کے لیے، چاہے تم ماں ہو یا باپ، بیٹا ہو یا بیٹی، حکم کرنے والے ہو یا حکم کے تابع بجانے والے، پڑھانے والے ہو یا پڑھائی کرنے والے ہو، سب کے لیے پیغمبروں نے ایک روشنی چھوڑی ہے۔ ان کی زندگی کتاب نہیں، قدم قدم پہ عمل ہے۔ آج بھی اگر تم رات کے اندھیروں میں راستے بھول گئے ہو تو ان نبیوں کا ذکر روشنی بن جاتا ہے۔ آج بھی تم غموں میں ڈوبے ہو تو ان کا صبر دوا بن جاتا ہے، اور اگر تم پوری دنیا سے تھک گئے ہو تو ایک بار ہمارے پیارے نبی کی زندگی کو پڑھو اور اسے سمجھو، تمہیں لگ جائے گا اللہ تمہیں یا تم سے ابھی بھی محبت کرتا ہے۔ نبیوں کا ذکر کرو، ان کا طریقہ اپناؤ اور تم اللہ کے سب سے قریب بن جاؤ۔ اور اسی تہذیب کے ساتھ میں اپنا ویڈیو یہیں ختم کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں سب کے لیے، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور دشمنوں سے ہمیں بچائے رکھے اور صبر عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اپنی عزت و آبرو کا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔